कॉपी चेकिंग और रिजल्ट को लेकर यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 शानदार अपडेट जो है यहाँ पे सीधे सेंटर से जो है आप लोग के लिए भी आ रहा है। तो जल्दी से यहाँ पे जान लो, क्लास 10 के स्टूडेंट्स इस वक्त जो है लगातार वेट करे जा रहे हैं रिजल्ट को लेकर। 12 के स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ पर उनके अंदर सवाल है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट को लेकर पेपर जो है यहाँ पे थोड़ा टफ गया, तो कोई पेपर यहाँ पे एक्सट्रीमली जो है यहाँ पे हार्ड गया। तो सारी चीजें को यहाँ पे साइड करते हैं। 3 पहले अपडेट जो आप लोग के सेंटर से आ रही है वो जल्दी से आप लोग यहाँ पे जानो। नंबर 1, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 को लेकर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स लगातार वेट कर रहे हैं कि अभी हमारा यहाँ पे चल क्या रहा है, सेंटर्स पे क्या चीजें हो रही है। तो फाइनली बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पे डेटा आप लोग के लिए निकल के सामने आ रहा है, उसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 2 सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आउट कर दीजिए। यानी इंग्लिश की कॉपी चेकिंग यहाँ पे 100% तो हो ही चुकी थी, लेकिन यहाँ पे साइंस की कॉपी चेकिंग भी जो है दोस्तों यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेंटर्स ने दोस्तों यहाँ पे 100% कर लिया है। अभी करेंटली जो है आप लोग की एसएसटी की कॉपी चेकिंग यहाँ पे आप लोग जो है मोस्ट ऑफ द सेंटरों ने स्टार्ट भी कर दिया है। यानी कि इंग्लिश की कॉपी चेकिंग भी जो है यहाँ पे 20 से 25% जो है आप लोग की यहाँ पे एसएसटी वाली कॉपी चेकिंग भी जो है यहाँ पे आपका प्रोसेस में है। तो यानी कि कॉपी चेकिंग यहाँ पे तो ये सारी चीजें तो चल रही है। एक यहाँ पे सेकंड अपडेट आप लोग के लिए निकल के सामने ये आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट की प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। यानी कि क्लास 10 के स्टूडेंट जो यहाँ पे लगातार रिजल्ट को लेकर वेट कर रहे हैं कि भैया कब रिजल्ट आएगा। मई तो हम यहाँ पे लगातार सुन रहे हैं कि मई के मंथ में हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट को लेकर क्या चीजें चल रही है, कैसे रिजल्ट आ रहा होगा, एक्चुअल डेट्स क्या होगी। तो यहाँ पे मई को लेकर तो आपने यहाँ पे सारी चीजें सुनी। रिजल्ट की प्रोसेसिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड जो है 2 यहाँ पे कॉपी चेकिंग 2 सब्जेक्ट का जैसे ही डन होता है तो रिजल्ट भी साथ के साथ बनाना बोर्ड चालू कर देती है। तो आप लोग का जो है रिजल्ट यहाँ पे जो है बोर्ड की साइट पे जो है अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है अपलोड होना भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सेंटर्स जैसे ही कॉपी चेकिंग करते हैं आप लोग के मार्क्स जो है सीबीएसई बोर्ड तक वो भेज देते हैं। तो आप लोग की जो मार्क्स है वो यहाँ पे आपकी इंग्लिश वाली साइंस वाली मार्क्स जो है सीबीएसई बोर्ड तक पहुंच चुकी है। और सीबीएसई बोर्ड जब मार्क्स यहाँ पे पहुंच जाता है तो वो रिजल्ट की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आप लोग का रिजल्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक अच्छी चीज यहाँ पे बताऊंगा, यही वो टाइमिंग होता है। यानी कि आप लोग का जो यहाँ पे जो लगातार कमेंट्स थे ना जो हार्ड पेपर को लेकर, यही वो टाइमिंग होता है जहां पर बोर्ड जो है आप लोग के मॉडरेशन और यहाँ पे जितनी भी जो आपकी फीडबैक यहाँ पे बोर्ड के पास पहुंचा हुआ है वो सारे फीडबैक को यहाँ पे बोर्ड देखती है। क्योंकि जब मार्क्स यहाँ पे पहुंचने लगता है तो सीबीएसई बोर्ड के पास जो है क्लियर यहाँ पे सारे आंसर होते हैं, सेट 1 का, सेट 2 का, सेट 3 का। तो सीबीएसई बोर्ड के पास जो है सारे मार्क्स यहाँ पे होते हैं, सेट 1 वाले का, सेट 2 वाले का और सेट 3 वाले का। और उसके बाद जो है बोर्ड यहाँ पे फीडबैक को यहाँ पे जो है आपका देखती है। और फीडबैक देखने के बाद जो है बोर्ड को ऐसा अगर यहाँ पे लगता है, क्योंकि आपने अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स को लेकर फीडबैक दिया, किसी सब्जेक्ट में आप लोग यानी कि कोई सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे सेट 1 के बच्चों ने कहा, किसी अलग पेपर में आपने जो है सेट 2 वालों ने कहा, तो किसी सब्जेक्ट में आपने सेट 3 वाले बच्चों ने यहाँ पे कहा। तो यानी कि हर एक पेपर में अलग अलग सेट जो है निकल के सामने आया था। तो सीबीएसई बोर्ड क्या करती है, जो आपके फीडबैक गया है, तो जैसे कि सेट 1 के मार्क्स यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के पास पहुंचा, सेट 2 का पहुंचा और सेट 3 का पहुंचा, तो सीबीएसई बोर्ड एक बार जो है कंपैरिजन करती है कि यहाँ पे जो है एवरेज जो है यहाँ पे एवरेज जो है मार्क्स देखा जाता है कि सेट 1 वाले बच्चों का ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मार्क्स जो है बिलो आ रहा है और सेट 2 और सेट 3 के कंपेयर में इन दोनों का हाई आ रहा है, इनका बिलो आ रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड को अगर यहाँ पे ये चीजें जो है आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें मिलती है तो फिर आपका जो है यहाँ पे मार्क्स को जो है यहाँ पे बोर्ड मॉडरेट करती है। तो ये सारी चीज दोस्तों अब यहाँ पे फाइनली रिजल्ट प्रोसेसिंग में आपको देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट प्रोसेसिंग जैसे ही होगा, यहाँ पे जो सारी चीजें मॉडरेशन यहाँ पे आपके जिस जिस सब्जेक्ट में लगेगा तो मैं आपको कंफर्म करूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो है आप लोग के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे 2 मैंने आपको दिया। एक और चीज यहाँ पे आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट जो है यहाँ पर बोर्ड जैसे ही कुछ अपडेट देती है तो वो आपको इसी चैनल पे मिल रहा है और आगे मैं आपको सबसे पहले यहीं पे आपको दिखाऊंगा। इवन आप लोग का रिजल्ट भी आपको मैं चेक करके दिखा दूंगा। एक चीज यहाँ पे जो है सबसे बड़ी जो आप लोग कह रहे हैं रिजल्ट कब आएगा उसको लेकर आपको बता दो दोस्तों, यहाँ पे स्टेट बोर्ड ने रिजल्ट को अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बिहार ने सबसे पहले जो है यहाँ पर बाजी मारी है और हमेशा से रहा है बिहार बोर्ड जो है सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस करती है। तो बिहार ने फाइनली यहाँ पे क्लास 10 के बच्चों का जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। 12 का इससे पहले इन्होंने किया था, अब इन्होंने 10th का भी अनाउंस कर दिया है। तो यानी कि बिहार वो पहला स्टेट यहाँ पे बन चुका है जिन्होंने 10th का रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है। तब आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि क्लास 10 को लेकर यहाँ पे जो फाइनली यहाँ पे जो डेट्स निकल के सामने आ रही है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो डेट्स निकल के सामने आ रही है स्टूडेंट्स, आप लोग का रिजल्ट जो है यहाँ पर आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो क्लास 10 की जो रिजल्ट है इस साल की जो आपकी डेट जो है रिजल्ट जारी करने की है वो यहाँ पे 20 मई यहाँ पर बोर्ड जो है ये मान के चल रही है। और ये अभी भी जो है यहाँ पे 20 मई जो है ये फाइनल आप लोग मत मान के चलना, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे आपकी रिजल्ट प्रोसेसिंग करेगी और अभी कॉपी चेकिंग आपकी 100% नहीं हुई है। तो सीबीएसई बोर्ड जो है यहाँ पर जब तक 100% कॉपी चेकिंग नहीं होगी तब तक आपको रियल डेट तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग मान के जो आप लोग को अभी बताया जा रहा है ना कि मिड मई तक आप लोग का रिजल्ट आ रहा होगा, तो वही यहाँ पर जो है एक्सेप्शन है आपके मिड मई को लेकर। कुछ डेट्स भी यहाँ पर बताई गई है 20 मई। तो ये सारी चीजें आगे पीछे भी हो सकता है, मैं आपको जो भी होगा वो आपको मैं तो अपडेट कर ही दूंगा।